बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है ये होगा चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। ये मैंने लैंग्वेज ट्री बुक से लिया है एक्सट्रैक्ट, और ये 6th क्लास में से लिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो कोई भी लैंग्वेज लर्नर कर सकता है। इससे ख़ास तौर पे 9th 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव पेपर में 5 नंबर का ये सवाल आता है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और वैसे भी अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो किसी भी लेवल पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आना चाहिए, उसी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो बच सकते हैं, और अगर स्पोकन है तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ऑल रेप्टाइल्स। अब ऑल रेप्टाइल्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ऑप्शन में इज़ और आर है, इसलिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर जो है ये होना चाहिए, आर कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब ये है कि तमाम रेप्टाइल्स जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आर जो है ये स्टेट वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। प्रीवियस वर्ब की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ डिफरेंस मैंने बताया है स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब में। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, नॉट ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स। अब रेप्टाइल्स यहाँ अगेन प्लूरल है, तो ले यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। लेज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि रेप्टाइल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इंतखाब करेंगे कि तमाम रेप्टाइल्स जो हैं ये अंडे नहीं देते। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, अ क्रोकोडाइल और एन एलिगेटर। आपको पता है मगरमच्छ के दो नाम हैं, क्रोकोडाइल भी इसको कह सकते हैं या उसको एलिगेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे और जो है वो बता रहे या, यहाँ प्लूरल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमने वॉज का इस्तेमाल किया, वॉज सीन इन द रिवर। तो ये पैसिव वॉइस है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इंतखाब किया है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना और के साथ। अगर एंड होता फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट होना था, और की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। हमने ये क्योंकि दो स्पीशीज़ हैं मगरमच्छ की, एक को क्रोकोडाइल कहते हैं और एक को एलिगेटर कहते हैं, दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द स्नेक्स। स्नेक्स अब प्लूरल है, लेकिन सांपों में से एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। दैट्स वाई हम इज़ का इंतखाब करेंगे, इज़ अंडर दैट स्टोन। यानी सांपों में से एक सांप जो है वो उस पत्थर के नीचे है। तो यहाँ पे आपने स्नेक से कंफ्यूज नहीं होना, आपने वन को देखना है। अगर हम फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं, समबडी इन माई क्लास कीप्स अ पेट स्नेक। मेरी क्लास में किसी ने सांप को बतौर पेट रखा हुआ है, पालतू जानवर के तौर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखना है समबडी, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस का इजाफा करना है। सिक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, एवरी मैमल, एवरी सिंगुलर को शो कर रहा है, और आगे हमारे पास ऑप्शन इज़ या आर में से है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई हम इज़ का इंतखाब करेंगे, इज़ वार्म ब्लडेड एंड। अब एंड जो है वो आगे इसकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, क्लासेस को मिला रहा है। क्योंकि हमारी बात एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में हो रही है, दैट्स वाई आगे भी हम हैज़ का इंतखाब करेंगे, हैज़ फर ऑन फर और हेयर। फर आप जानते हैं जो जैसे रीछ के बाल होते हैं, बिल्ली के बाल होते हैं, उसको फ़र कहते हैं, मुलायम होते हैं, वेलवेटी से होते हैं, तो इसलिए यहाँ हैज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। सेवन्थ की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोकोडाइल्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे आर का इंतखाब होगा, आर रेप्टाइल्स। यू के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यू फाइंड दैम इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ये नदी या दरियाओं में मिलते हैं, तो यू के अकॉर्डिंगली हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। एनिमल जो है यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपेरेंटली आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब से पहले 5 वर्ड्स हैं, तो ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये सब इंडिकेट एक एनिमल को कर रहे हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इज़ द मार्खोर।
अब आगे अगर हम देखते हैं दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दे प्रीफर टू लिव इन रॉकी एरियाज़, तो जो मारखोर हैं वो तरजीह देते हैं पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए। दैट्स वाई दे के अकॉर्डिंगली सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।